यूरोप पूरी तरह से लुट चुका है। मीडिया रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इस बात को कह रही हैं। यूरोप ने यूक्रेन को इतने हथियार दे दिए हैं कि अब उसके ख़जाने में यूक्रेन को देने के लिए हथियार नहीं हैं। दोस्तों, 1.5 साल किसी एक देश को अंधाधुंध हथियार देना, हर दूसरे दिन उसको हथियार और पैसा देना, ये छोटी बात नहीं थी। दोस्तों, यूक्रेन को हथियार यूरोप के देश देते देते कंगाल हो गए हैं। इस बात की पुष्टि आप इस बात से भी कर सकते हैं कि अगली खबर ब्रिटेन से जुड़ी है। बरतानिया ने खुद कहा है कि हमारे पास अब फंडिंग और हथियार की कमी हो गई है। जो हथियार हम दे सकते थे, जितने हथियार दे सकते थे, हमने सब के सब यूक्रेन को दे दिए हैं। अब हमारे हाथ खाली हो गए हैं। इस बात की एक और कंफर्मेशन मैं आपको अमेरिका से भी दिलवा देता हूँ। अमेरिका ने भी ऐलान किया है और चिंता जाहिर की है कि जो फंड हमें विदेशों के अपने साथियों को देने के लिए रखा होता है, वो फंड भी ख़त्म हो रहा है और हथियारों में भी भारी गिरावट आ रही है। यानी अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि उसके पास पैसा और हथियार दोनों ही ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी जो हमेशा से विरोध करती है यूक्रेन को फंडिंग करने में और हथियार देने में, उसके एक सीनियर दिग्गज नेता को उनके पद से हटा दिया गया है। जैसे तैसे करके यूक्रेन को तो फंडिंग और हथियार मिलते ही रहेंगे, लेकिन आपको बताना यही चाहूँगा कि इस वक्त पूरा यूरोप और पूरा वेस्ट एक तरह से कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर यूक्रेन के ऊपर रूस ने एक बार फिर से MLS दागा है। हमलों में कहीं दोनों तरफ से कमी नहीं हो रही है। अब दोस्तों, इतना अंधा पैसा यूक्रेन को दिया गया है और अब जाकर खुलासा ये हुआ, जिसमें यूक्रेन की सरकार में उथल पुथल और फेरबदल भी हुए हैं, कि पता ये चला कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर से लेकर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। शक के दायरे में ज़ेलेंस्की भी आ रहे हैं। अब खबर यह है कि खुद अमेरिका काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, कंसर्न है इस मैटर को लेकर कि यूक्रेन में भारी भरकम करप्शन वाला सिस्टम चल रहा है। उधर रशिया ने खुद जानकारी दी है, यूक्रेन ने अमेरिका के द्वारा दिए गए क्लस्टर बैन खतरनाक बमों का इस्तेमाल रूस के अंदर ब्रयांस्क के शहर में किया है, आम जनता के ऊपर। अब दोस्तों, रशिया भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। रशिया ने स्ट्रोम जी स्क्वाड को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। आपको बता दूं, ये ऐसे मिलिट्री हैं जो कि सेना के नहीं हैं, लेकिन इनके पास सैन्य ताकत मौजूद है। आपको बता दूं कि ये सेना नहीं है, ये रूस की जेल में कैद, खूंखार कैदी हैं जिनको ट्रेन किया गया है और रूस के सेना के लिबास में फ्रंट लाइन पर भेजा गया है। जंग के शुरुआती दौर में भी एक बटालियन भेजी गई थी। अब एक बार फिर से जब रूस की हालत ख़राब हुई है यूक्रेन के आगे, तो अब रशिया ने एक बार फिर से फ्रंट लाइन पर ख़तरनाक नशेड़ी गंजेड़ी, जो अपने आप को बम से उड़ाने में भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसी ख़तरनाक बटालियन को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। अब दोस्तों, जो देश, खासकर यूरोप के देश हथियार दे रहे थे, सब के सब इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास हथियारों की कमी हो रही है। जर्मनी भी पूरी तरह से कंगाली की तरफ आगे बढ़ ही रहा है। अब जर्मनी के लोग, जनता जो है, सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है कि आखिर आप लगातार यूक्रेन को पैसा और हथियार क्यों ही दे रहे हैं। उधर रशिया की सेना को जहां कमज़ोर बताया जा रहा था, आपको बता दूं, रशिया ने खुद कहा है 3 लाख से ज़्यादा नए सैनिकों की भर्ती के लिए सिग्नेचर साइन हो चुके हैं, एग्रीमेंट आ चुके हैं। हमें सेना की कोई कमी नहीं है और भर्ती की हमें कोई अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जर्मनी ने एक सख्त फैसला लिया है। जर्मनी ने कहा है कि लिथुआनिया के बॉर्डर पर हम अपने सैनिकों को भेजेंगे। लिथुआनिया का बॉर्डर रूस से मिलता है।
उधर यूक्रेन की राजधानी कीव इस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए हैं, जिन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। Good to see you. How are you? I'm very good. Thank you Glad very to be much. here. It's a pleasure to be here again. Pleasure to Yes. see you again. Thank you so much, Ronis. We have an ambassador. Yes, Ambassador. Yes, you have seen the ambassador. The new. Yes, the news. We're happy. It's my international affairs. Good to see you. I think Дуже this дякую вам за те, що ви meeting is прийшли. very important. Я вважаю, що це засідання дуже важливе для України. And I want to thank you for Також я хотів би подякувати вам за вашу підтримку, our territorial integrity. за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за вашу підтримку. उधर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को यह जंग रूस से हर हाल में जीतनी होगी, नेटो में शामिल होने से पहले। आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा घुसे रहते हैं और अपने फ़ोन में VPN का इस्तेमाल करते हैं। रशिया ने ऐलान किया है कि अपने देश में वो VPN यूज़ करना 2024 आते आते बैन कर देगा। उधर कई सारी कंपनियां अभी भी रूस के साथ चुपके चुपके काम कर रही हैं। 18 महीने पहले बर्गर किंग ने कहा था कि हम रूस के साथ और रूस के अंदर काम करना बंद कर देंगे। 19वां महीना लग चुका है, बर्गर किंग अभी भी रूस में काम कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर रात बमबारी करी, जिसके बाद सुबह कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई है। वहीं रशिया ने यूक्रेन के मिलिट्री लीडर्स के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इन्हीं मिलिट्री हेड के इशारे पर रूस के अंदर आम लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। उधर यूक्रेन ने रूस के खतरनाक ड्रोन हमलों को रोक लिया है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। Жовтня 3:00. Дімон, оттуда все, нагору. давай! खबर यह भी है कि 2024 में रूस में इलेक्शन है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस चुनाव को लड़ेंगे। ऑफिशियल्स का यह कहना है कि अब अगला टारगेट व्लादिमीर पुतिन का यह है कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद करने से जैसे तैसे रोक दिया जाए। दोस्तों, लवीव एक खतरनाक इलाका है यूक्रेन का, जहां आप फ्रंट लाइन समझ सकते हैं और यूक्रेन की सेना रूस पर वहां से हमला कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उसी जगह लवीव में अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे हैं। उधर सर्बिया और कोसोवो के बारे में अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं। एक बार फिर से भारी टकराव और तनाव के बाद सर्बिया
ने कोसोवो के बॉर्डर से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और अपनी सेना को भी वापस भेजना शुरू कर दिया है। सर्बिया वो देश है जो रूस का समर्थक है, लेकिन कोसोवो के आगे उसको अब नरम पड़ना पड़ गया। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि भले ही ये नंगे हो जाएं लेकिन मदद पहुंचाते रहेंगे। यूरोप और नेटो से, यानी यूरोप के लीडर और नेटो के लीडर से बाइडेन ने खुद बात करी है और कहा है कि यूक्रेन को जैसे भी करके मदद पहुंचानी जरूरी है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।